होली भारत का एक बड़ा त्योहार है जो देश के लगभग हर कोने में मनाया जाता है। लोगों द्वारा रंगों का ये त्योहार खुशियों की तलाश में बड़े ही धूमधाम के साथ प्रतिवर्ष फाल्गुन की पूर्णमासी को मनाया जाता है। इस दौरान लोग होली का दहन करते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गुलाल डालते हैं, शराब आदि के नशे में धुत रहते हैं और इसी में लोग अपनी खुशियां तलाशते हैं। तो वहीं हम हर साल न्यूज में देखते हैं कि जहां एक तरफ लोग होली की खुशियां मनाते हैं तो वहीं दूसरी ओर लोगों की ये खुशियां मातम में बदल जाती हैं। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग, होली की मस्ती पर जानलेवा साबित हुई लापरवाही। होली के मौके पर 7 राज्यों में हुए कई बड़े हादसे। देश भर में अलग अलग हादसों में 43 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा हादसे यूपी में हुए। यूपी में हादसों में 19 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में तेज रफ्तार थार ने 7 को कुचला, 2 की मौत। ओडिशा में होली के बाद नहाते वक्त 5 लोग डूबे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में बताते हैं कि यहाँ विचार करने वाली बात है कि हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ कि मेरी मृत्यु न किसी नर से, न दानव से, न देवता से, न किसी पशु से हो और न ही दिन में, न रात में, न ऊपर न नीचे, न अंदर न बाहर मरूं। और इसी वरदान को पाकर वो मूर्ख स्वयं भगवान बन बैठा, जिसके बाद सर्व विदित है कि उसने आम नागरिकों, ऋषियों, देवताओं पर भी अत्याचार किए और अपना नाम जाप करवाता था। लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान की भक्ति करता था, जिसके कारण हिरण्यकश्यप अपने पुत्र का ही दुश्मन हो गया और उसे जान से मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने अनेकों प्रयत्न किए और अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर चिता की तरह लकड़ियों का ऊंचा ढेर लगवाकर भक्त प्रहलाद को जिंदा जलाने की योजना बनाई। होलिका नामक पापिनी, जो प्रहलाद भक्त की सगी बुआ थी, जिसके पास वरदान से प्राप्त अग्निरोधक चादर थी, जिसने हिरण्यकश्यप के आदेश से अपने ऊपर अग्निरोधक चादर ओढ़कर भतीजे प्रहलाद को विश्वास में लेकर कहा कि देख बेटा, मैं भी तो आग में बैठी हूँ, कुछ नहीं होगा, और गोड़ों में प्रहलाद को बैठा लिया, जिसके बाद अग्नि जला दी गई। तब परमात्मा ने भक्त की रक्षा के लिए आंधी चला दी और वो अग्नि रक्षक चादर को होलिका से उतारकर प्रहलाद भक्त पर उड़ा दी। आग भड़क उठी, होलिका जल मरी। भक्त प्रहलाद को आग में भी सुरक्षित परमात्मा ने रखा था। इसी खुशी का प्रतीक है होली का त्योहार। यानी एक भक्त को परमात्मा ने उसकी भक्ति के कारण आग में जलने से बचाया, जो कि यादगार है कि हमें भी उसी परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, जिससे हमारी भी रक्षा संकटों में हो सके। लेकिन जगत क्या करता है? इस दिन अलग अलग स्थानों में अलग अलग तरीकों से होली मनाई जाती है। औरतें कोरड़े पुरुषों को मारती हैं, पुरुष हट जा करके अपना बचाव करते हैं, इधर से उधर दौड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर रंग डालते हैं, कीमती कपड़ों का नाश कर देते हैं। इसका परमात्मा से क्या लेना देना जिसने भक्ति की रक्षा की? कुछ कहते हैं कि हम रंग नहीं डालते, गुलाल का प्रयोग करते हैं। विचार करो, बंदर सा मुंह बनाकर एक दूसरे को परेशान करते हो। क्या गुलाल लगाने, रंग लगाने को आप परमात्मा की आरती मानते हो? दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि यदि आपकी बात बड़ी भी करे कि होली का त्योहार भक्त प्रहलाद की होलिका से रक्षा के रूप में मनाया जाता है, तो विचार करो, सतयुग के अंत में भक्त प्रहलाद की रक्षा परमात्मा द्वारा नरसिंह रूप में की गई। उस समय सतयुग, जिसकी कुल अवधि 17,28,000 वर्ष है, में से लगभग 16 लाख वर्ष बीत चुके थे। उससे पहले तो ये त्योहार नहीं मनाया जाता था, केवल धार्मिक यज्ञ शास्त्रों के अनुसार किए जाते थे। अब आप कहीं प्रमाण दिखा दो कि उसके बाद भक्त प्रहलाद ने होली का त्योहार मनाया हो। दूसरा, विचार करें, सतयुग के बीत जाने के बाद त्रेता युग, जिसका समय काल 12,96,000 वर्ष का है, और द्वापर युग, जिसका समय 8,64,000 वर्ष का है, जिनमें क्रमश भगवान विष्णु जी के अवतार श्री राम व श्री कृष्ण हुए। कहीं प्रमाण दिखा दो कि श्री राम ने या अयोध्या वासियों ने तथा श्री कृष्ण जी ने या द्वारिका वासियों ने या वृंदावन वासियों ने या मथुरा वासियों ने कभी होली का त्योहार मनाया हो। दर्शकों, इसका प्रमाण कहीं नहीं है कि उन्होंने ऐसे किया हो। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अब ये कलयुग में कुछ वर्षों से मनमुखी लोगों द्वारा मनमाना आचरण शुरू किया गया है।
जिसके तहत ये एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते फिरते हैं, शराब आदि नशा करके लड़ते झगड़ते रहते हैं और समाज का वातावरण दूषित करते हैं। इसलिए ये होली का त्योहार मनाना व्यर्थ है, इसमें कोरा पाप होता है। धन्यवाद।